देखिए, भाजपा राहुल गांधी को और विपक्ष को संसद से प्रतिबंध तो जरूर कर सकती है, लेकिन लोगों के दिलों से प्रतिबंध नहीं कर सकती। खास करके जब विपक्ष बार बार देश हित और लोकहित की बात कर रही है। तो ये तो आपका पहला मुद्दा हो गया। दूसरी बात यह है कि जो आज का जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, ये सिद्ध करता है कि ट्रायल कोर्ट के आदेश की नींव ही बेबुनियाद थी। इसको मतलब 162 सालों में, 162 इयर्स में पहली बार बयान पे किसी व्यक्ति को अधिकतर सजा सुनाई गई है, और वो भी कानूनी न्याय शास्त्र के विपरीत। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ट्रायल कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट ने ऐसी कोई वजह दी ही नहीं है अपने आदेश में जो इस सजा को न्यायोचित ठहरा सके। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कोई भी ध्यान से पढ़े, अगर आप सबने पढ़ा होगा, तो साफ समझ आता है कि ये सारा मामला एक विछड़ था। इससे गुजरात की पूरी न्याय व्यवस्था पे गंभीर सवाल खड़े होते हैं। न्याय व्यवस्था कभी भी पक्षपात पूर्ण नहीं हो सकती है। न्याय की दृष्टि सिर्फ संविधान से प्रेरित होती है, ना कि किसी दल के दबाव से प्रभावित होती है। लेकिन ये एक संरचनात्मक समस्या है जिसे आज नहीं हल कर सकते, लेकिन हम सबको सतर्क रहने के लिए मजबूर करती है। दूसरी बात, पूरा देश जानता है कि ये एक राजनीतिक साजिश थी, जिसकी रचना लोक कल्याण मार्ग और दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में रची गई थी। अगर आज न्यायालय ने कोई और फैसला दिया होता तो 100% बीजेपी उसका दुरुपयोग करके और कई विपक्षी नेताओं को विधायिका से निकाल देती। ये हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के बिल्कुल विपरीत होता। तीसरी बात, और ये मुख्य बात है, हम आप समझ ले कि ये राजनीति राहुल गांधी की आवाज को क्यों दबाया जा रहा था। ये सिर्फ एक राजनीतिक प्रतियोगी पे वार नहीं था, ये एक सोची समझी रणनीति थी देश को गुमराह करने के लिए। राहुल गांधी ऐसे कई मुद्दों को उठा रहे थे जो सरकार छुपाना चाह रही है। आप खुद ही जाके रिकॉर्ड देखिए, पिछले 8 सालों में हमने क्या क्या सत्ता से क्या क्या सवाल पूछे हैं। हमने बेरोजगारी की बात उठाई है, जो कि ऐतिहासिक स्तर छू रहा है आज के समय। दूसरी बात, हमने चीन की बात उठाई है, जिसने भारत माता की 2000 से ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा कर रखा है। हमने सांप्रदायिकता और जातीय संहार के मुद्दे के निराकरण की बात उठाई है, जैसे मणिपुर और हरियाणा की बात अभी उठाई है। और हमने पूंजीपतियों की दुकानों पे सख्त विनियमन की बात की है, रेगुलेशन की बात की है। ये सारे मुद्दे हम सबके जिंदगी को छूते हैं, इसलिए राहुल गांधी और विपक्ष इनको उठाना चाह रहे थे। ये सिर्फ बीजेपी से जवाबदेही मांगने के लिए नहीं थे, हम इसलिए इन मुद्दों को उठा रहे थे क्योंकि इनका गहरा इंपैक्ट पड़ता है हम सब पे, लोकहित और जनहित पे और देश के बारे में। इसमें क्या हमने गुनाह किया है? अगर आपको लगता है कि हमने भारतवासियों की बात नहीं कर सकते, और अगर ये मुद्दे उठा के हमने कोई गलत किया है, तो इस फैसले से आप बेशक निराश हो सकते हैं, जैसे अश्विनी जी 100% होंगे आज। लेकिन इसमें आपकी अलोकतांत्रिक मंशा जरूर दर्शाती है। देखिए, सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, लेकिन देश रहना चाहिए। देश के जो हित की बात है, लोकहित की बात है, इसको हम लोगों ने बार बार उठाना चाहिए, और इसको आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज फाइनली फैसला ये सिद्ध करता है कि हम लोग जो कर रहे थे, देश हित और लोकहित की बात कर रहे थे।